हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। उसके बाद हमने डिफरेंट डेफिनेशन देखा था सिंपल टर्म्स में कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। हम उस वर्किंग देखा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देखा था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग लिखा है। फर्स्ट वन इज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, सेकेंड वन इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, थर्ड वन इज रिसोर्स पूलिंग, फोर्थ वन इज मेजर्ड सर्विसेज, फिफ्थ वन इज रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, सिक्स्थ वन इज नो मेंटेनेंस और इजी मेंटेनेंस, और सेवेंथ वाला है जो कि सिक्योरिटी है, राइट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये आप अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। अगर आपको कुछ 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप 4 लिख सकते हैं या फिर 5 लिख सकते हैं। अगर आपका 6 मार्क्स का आता है तो आपको 7 लिखने ही पड़ेंगे, राइट। सो ये कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के। नाउ सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज नथिंग बट ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर मुझे कोई सिंपल टर्म्स में अगर देखें, मुझे कोई रिसोर्स चाहिए, सपोज मुझे एक स्टोरेज चाहिए या कोई एक वर्चुअल मशीन चाहिए, तो मैं सिंपली रिक्वेस्ट करूंगी अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को कि मुझे एक 4 GB की रैम चाहिए और 100 GB का स्टोरेज चाहिए। तो मुझे एक वर्चुअल मशीन दिया जाएगा, मतलब वर्चुअल मशीन मुझे अलोकेट होगा। इफ़ आई वांट फॉर 6 आवर्स तो मुझे 6 आवर्स के लिए दिया जाएगा, या फिर मुझे 2 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से लूंगी विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरप्शन इन बिटवीन, राइट। मतलब कोई बीच में थर्ड पार्टी नहीं रहेगा, सीधा हमको जो भी रिक्वेस्ट हम करेंगे सर्विस प्रोवाइडर को, तो वो हमको सर्विस allocate resources allocate करके दे रहे हैं, ओके। तो means that a customer can request and receive access to the service offering without an administrator or some sort of support staff having to fulfill the request manually. एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर हमको डॉक्टर के पास जाता है, मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, तो डायरेक्टली हम डॉक्टर को नहीं मिल सकते हॉस्पिटल में। पहले हम रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर फीस जो होती है वो पे करते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर से मिलने जाते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है वो नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी कोई भी नहीं है, ओके। मतलब मुझे 10 डेज के लिए अगर चाहिए होगा तो मुझे डायरेक्टली ऑन डिमांड वो सर्विस अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। थर्ड, दैट इज नथिंग ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, दैट इज सर्विसेज कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन, मतलब कोई भी लोकेशन से। मतलब अगर हम देखते हैं, आपको अगर सर्विस प्रोवाइड की है, ओके, और आप एक ही, ऐसे नहीं कि एक ही जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं, यू कैन एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। चाहिए आपको 12 बजे या फिर 12 बजे आपको एक्सेस करना होगा, या फिर सुबह के 10 बजे एक्सेस करना होगा, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। या फिर आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हो या फिर आउट ऑफ इंडिया से कर रहे हो, जापान से, USA से, कहीं से भी आप अगर एक्सेस कर रहे हो तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो दैट इज द सर्विस कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन यूजिंग एनी टाइप ऑफ डिवाइसेस, दैट इज एनीवेयर एक्सेस एंड एनी टाइम। एनी टाइप ऑफ डिवाइस मतलब अगर मैं अभी लैपटॉप से एक्सेस कर रही हूँ तो कुछ टाइम के बाद मैं फ़ोन से भी एक्सेस कर सकती हूँ, तो कौन से भी डिवाइसेस से मैं एक्सेस इजीली कर सकती हूँ। तो वही है थर्ड वन, जो हमारा थर्ड है वो दैट इज नथिंग बट रिसोर्स पूलिंग। तो रिसोर्स हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे एक स्टोरेज चाहिए, मेमोरी चाहिए, या फिर नेटवर्क चाहिए, या फिर एक बैंडविड्थ चाहिए, मतलब वर्चुअल मशीन, तो रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग, लाइक कोई भी हो सकती है जो हमको चाहिए, दैट इज रिसोर्स, राइट। सो रिसोर्सेज कैन बी स्टोरेज, मेमोरी, नेटवर्क, बैंडविड्थ, वर्चुअल मेमोरी, virtual machines, that is it can be any services which can be consumed by cloud users, okay। तो हमारे जो रिसोर्सेस है ना वो शेयर्ड रिसोर्सेस होते हैं,
एग्जाम्पल मैंने एक रिसोर्स लिया फॉर 10 डेज, तो मैं 10 डेज के लिए यूज़ कर रही हूँ और आफ्टर 10 डेज में यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो वही रिसोर्सेस किसी और को भी अलोकेट हो जाएंगे और वही यूज़र वो जो मैंने सर्विस रिसोर्स ली है वो भी उसको यूज़ कर सकता है। तो उसमें ये भी एक मतलब सिनेरियो है। मतलब रिसोर्स पूलिंग मीन्स दैट मल्टीपल कस्टमर्स आर सर्विस फ्रॉम द सेम फिजिकल रिसोर्स। मतलब अगर 100 कंप्यूटर्स है, ठीक है, और मैं उसमें से 50 एक्सेस कर रही हूँ एंड मुझे 2 दिन के लिए चाहिए 50 कंप्यूटर्स, तो मैंने उनका एक्सेस लिया, वर्चुअल मशीन्स है, तो और मैंने 2 दिन के बाद उनको रिलीज भी कर दिया क्योंकि मुझे उनकी 2 दिन के बाद मुझे उनका सर्विस नहीं चाहिए होगा, राइट। तो मैंने उनकी जो 50 कंप्यूटर्स होंगे, अगर कोई और रिक्वेस्ट करता है तो वो भी उनको दे देंगे, ठीक है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। दैट इज योर पूलिंग, रिसोर्स पूलिंग, राइट। नेक्स्ट वन जो 4th है, दैट इज नथिंग बट मेजर्ड सर्विसेज। जितने टाइम के लिए हम रिसोर्सेस को ले रहे हैं ना, उस हिसाब से हम पैसे उनको दे देंगे। मतलब अगर मैं 3 दिन के लिए यूज़ कर रही हूँ तो मैं बस 3 दिन के ही पैसे दूंगी, मैं पूरे महीने के पैसे नहीं दूंगी उनको, राइट। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग में जो यूजर्स को प्रोवाइड करता है, ओके। दैट इज पे अकॉर्डिंगली टू द सर्विसेज यू यूज। एग्जाम्पल 10 दिन के लिए अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं 10 दिन का ही पेमेंट करूँगी और 10 दिन के लिए यूज़ हो सकता है। देन 5th वन जो है, दैट इज रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था, दैट इज अमेजोन का। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो अमेजोन का लेते हैं, ठीक है। अगर अमेजोन में एक डिस्काउंट चल रही है, ठीक है, दिवाली की या फिर एक फेस्टिवल, मतलब होली या फिर एक दिवाली की, ठीक है, तो तब फेस्टिवल में क्या होता है, बहुत सारा ट्रैफिक एक ही बार में आता है, राइट। बहुत सारा ट्रैफिक एक ही बार में आता है, तो तब क्या करते हैं कि सपोज 10 लाख यूजर्स, 10 लाख लोग लॉग इन कर रहे और एक हैवी डिस्काउंट चल रहा है अमेजोन पे, तो बहुत सारे लोग आके देखेंगे कि क्या डिस्काउंट है, कितना है, राइट। अगर मतलब 10 लाख लोग अगर लॉग इन कर रहे हैं, तो जो हमारा लॉग इन कंपोनेंट होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, स्केल अप करेंगे, राइट। स्केल अप करेंगे, सो वी कैन स्केल अप आवर मॉड्यूल, मतलब जिससे हमारा जो ट्रैफिक और जो बन सकता है, मतलब और बढ़ रहा होगा, तो हम उसको स्केल अप कर सकते हैं, राइट। देन वी कैन स्केल अप आवर रिसोर्सेज, और जब हमको ज़रूरत नहीं होंगी तो उनको हम क्या करेंगे, स्केल डाउन कर देंगे, राइट। स्केल डाउन करेंगे मतलब क्या होगा, तब अगर हमको नीड नहीं होंगी तो हम स्केल डाउन कर सकते हैं, जब हमको नीड होंगी तो हम स्केल अप करेंगे, राइट। मतलब वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग इज द एबिलिटी टू क्विकली provision resources in a cloud as the organization needs them and then remove them when they do not need them, okay। मतलब जब मुझे करना होगा मैं रिक्वेस्ट करूँगी और जब मुझे ज़रूरत नहीं होंगी उनको मैं रिलीज कर दूँगी। दैट इज योर स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, राइट। मेनली आपके ये जो 5 है, दैट इज ऑन डिमांड, सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, मेजर्ड सर्विसेज, रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, ये आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हो गए। उसके बाद 6th वन इज नथिंग बट नो मेंटेनेंस और इजी मेंटेनेंस। इसका मीनिंग क्या होता है, हमको मतलब अगर हमारा CPU खराब हो गया या फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमको अपग्रेड नहीं करना है, तो हम यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस की फी पे नहीं कर रहे, राइट। तो दैट इज नो मेंटेनेंस, ओके। और जो हमारा 7th वन है, दैट इज नथिंग बट हमारा सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है
मतलब क्लाउड में सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सिक्योरिटी भी हो गई, मतलब जो डेटा हमारा अवेलेबल होगा ना वो डिफरेंट डेटा सेंटर्स के में अवेलेबल होगा। अगर आपका एक सर्वर फेल भी हो गया ना तो दूसरा सर्वर अवेलेबल रहेगा, आपका डेटा सेफ रहेगा। मतलब अपना जो डेटा होगा वो एक ही सर्वर पे सेव नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डेटा सेंटर पे सेव होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है क्लाउड। ओके, कॉपी ऑफ आवर डेटा ऑन वेरियस सर्वर्स, इफ वन सर्वर फेल्स देन डेटा इज सेफ ऑन अदर, ठीक है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, दैट इज लेक्चर नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।